दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8 पे कमीशन और नियोजित शिक्षक। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों को 8 पे कमीशन से क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा, दूसरे शिक्षकों की तुलना में ये कहाँ रहेंगे और इनको कैश इन हैंड यानी कि अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, इन सारे बातों का हम अध्ययन करेंगे। इन सारों बातों का हम पर चर्चा करेंगे और 8 पे कमीशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। पिछली बार जो जैसा कि आप सबों को पता है कि 7 पे कमीशन जो मिला था उसमें 2.57 के रेशियो से मिला था, है ना। और इस बार 8 पे कमीशन में कितना होगा, जैसा कि आप सबों को पता है कि 31/12/2025, जी हाँ, यानी कि दिसंबर के लास्ट में 7वां वेतन आयोग का जो टाइम है वो समाप्त हो रहा है और 1/1/2026 से प्रारंभ हो जाएगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। तो दोस्तों ये लाभ कितना होगा, नियोजित शिक्षकों के वेतन पर कितना असर पड़ेगा, नियोजित शिक्षक का आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी, इन सारी बातों पर हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आपका ये चैनल है, आपका ये विश्वसनीय चैनल है, भरोसेमंद चैनल है, इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हर हाल में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए अब बात करते हैं, हम कर देते हैं सबसे लास्ट वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं का, है ना, यानी कि 3-5 वाले का कर देते हैं। फिर आप समझ लीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर कैसे आपको गुना भाग करना है, ठीक है। तो देखिए 2003 से 5 वाले का बेसिक सैलरी या जो पूर्व के ट्रेंड है शिक्षक, उनका बेसिक सैलरी अभी कितना है, 31,340 रुपया है, ठीक है। 31,340 रुपया उनका बेसिक सैलरी है और 1/1/2026 को उनका जो है फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से उनका बेसिक सैलरी हो जाएगा। जो नियोजित हैं, अब हम अभी विशिष्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो नियोजित हैं उनका हो जाएगा 32,290, इनका फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से 32,290 रुपया हो जाएगा इनका बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी जब 32,990 रुपया हो जाएगा तब ये मिलेगा इसका अच्छी जो याद रखिएगा कि 2.57 7th पे में आया था। इस बार है बात हुई है कि कम से कम 2.86, कम से कम 2.57 था उस बार, तो 2.86 के हिसाब से 7th पे का लाभ, 8 पे का लाभ शिक्षकों को मिलेगा ही। शिक्षकों के क्या, पूरे देश में, पूरे देश के कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो, सारे देश में ये लागू होगा। कुछ संशोधन हो जाता है लेकिन मोटा मोटी लाभ वही रहता है, जो केंद्र सरकार का होता है वही चीज़ें को राज्य सरकार भी लागू करती है। तो 2.86, इससे कम होने का कोई बात नहीं है, इतना होना है, इससे अधिक हो जाएगा, इससे कम नहीं होगा। तो 2.86 के हिसाब से जब आपका होगा तो देखिए 1/1/2026 से आपका जो नियोजित शिक्षक हैं उनका होगा 32,290 से 2.86 के हिसाब से करिएगा तो उनका बेसिक सैलरी होगा 92,339 रुपया, ठीक है। 92,339 रुपया उनका होगा बेसिक सैलरी, याद रखिएगा ये होगा बेसिक सैलरी। उसके बाद डीए जो है वो मर्ज हो जाएगा, डीए इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद HR 5% के हिसाब से हैं, HR 5% के हिसाब से हम रखते हैं तो 4,617 रुपया जो है आपका हो जाएगा HR। मेडिकल 1,000, सबको जोड़िएगा तो 97,966 रुपया आपका होगा, ठीक है। 97,966 रुपया आपका होगा। उसमें से माइनस कर दीजिए 18,100 रुपया आपका IPF कटेगा, है ना। तो 96,166 रुपया जो है वो आपका हुआ, आपके खाते में चला जाएगा। और केंद्र सरकार इसे घोषणा कर चुकी है कि इसे हम
1/1/2026 से लागू करेंगे, लेकिन देंगे नहीं, देंगे हम आपको जून के बाद। समझ गए, देंगे हम आपको जून के बाद। तो जब जून के बाद मिलेगा तो स्वाभाविक है कि पूरा एरियर के साथ मिलेगा, यानी कि लगभग आपको 6 महीना में, है ना, लगभग 3 से 4 लाख रुपया, बहुतों का 3 से 4 लाख रुपया एक साथ मिलेगा, और प्लस फिर उसका पेमेंट मिलेगा। और तब तक जो है आपको जितना अभी पेमेंट बनता है उतना ही पेमेंट अभी बन करके मिलेगा। तो नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इसमें, नियोजित शिक्षकों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ लॉस किसे हो रहा है? लॉस हो रहा है सबसे ज़्यादा बीपीएससी वाले शिक्षकों का, क्योंकि अभी तक उनको 7वें वेतन में का लाभ से आच्छादित किया ही नहीं गया है। जब 7वें वेतन के लाभ से आच्छादित नहीं किया जाएगा तो ज़रा सोचिए, तो 8वें वेतन का लाभ फिर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि 7वें वेतन का जो लाभ है नियोजित शिक्षकों के साथ साथ 7वें वेतन का जो लाभ है वो बीपीएससी वाले शिक्षकों को मिले, ताकि 8वें वेतन का लाभ उनको मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं अब नियोजित शिक्षकों का, कि नियोजित शिक्षकों के पास कहीं से भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को अभी किसी भी की तरफ से कोई डाउट नहीं है, और हर सुविधाएं जो हैं वो नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पेमेंट का, कि कितना हो रहा था। एक बार वीडियो मैंने बनाया था तो शिक्षकों ने कहा कि सर, साथियों ने कहा कि सर एक बार और इस पर विचार किया जाए, फिर बनाया जाए, ताकि और भी हम लोग क्लियर हो सकें। तो देखिए, क्या वो लोग कह रहे थे कि क्या हम लोगों को लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ अब नहीं मिलेगा, और नियोजित शिक्षकों को जो मिल रहा है वही मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं साथियों कि नियोजित शिक्षक बने रहना कोई गुनाह नहीं है, ना कोई सजा है। हाँ, ये इतना जानिए कि राजकर्मी का दर्जा अगर कोई शिक्षक साथी पाना चाहता है तो उनको सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। समझ गए? राजकर्मी का दर्जा अगर वर्तमान जो शर्तें हैं उस पर पाना चाहता है, कोई भी शिक्षक शिक्षिका पाना चाहते हैं, तो उनको सक्षमता परीक्षा हर हाल में पास करना होगा। और जो नियोजित शिक्षक बने ही रहना चाहते हैं तो उनको उतना ही उनको होगा। अभी देखिए, एक इंक्रीजमेंट का बहुत अंतर होगा, नहीं तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो है ना यथावत ही रहेगा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक अभी भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि हम नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, और नियोजित शिक्षक बन के रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे कहूँगा यही कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखते हैं, आशीर्वाद प्यार लुटाते हैं अपना, लेकिन आप अपना सहयोग, आप अपना अटैचमेंट हमें नहीं दे पाते हैं। मैं आपको एक बार फिर मैं बता देता हूं कि आपको इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए कि आपके मुद्दे को हम पूरा प्रमुखता से उठाते हैं, और आपके मुद्दे को हम सरकार तक भी पहुंचाते हैं। माननीय मंत्री, माननीय विधायकों से बात होती है, वहां तक हम आपके बात को पहुंचाते हैं। तो जब आप हमसे जुड़े रहिएगा तभी ना हमारी बात आप सुनिएगा, हमारी बात समझिएगा, और हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे साथ इतने शिक्षक भाई बहन हैं, हमारा परिवार है। और यही कारण है कि आपके परिवार, आपका सहयोग की वजह से हम साल भर नीचे से ही वीडियो बनाना शुरू किया है, आपसे बात करने शुरू किए हैं, और अभी साल भर नहीं हुआ है दोस्तों, तो 26,000 हमारा परिवार हो गया है। इसके लिए मैं आप तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, चाहे वो शिक्षा सेवक हों, तालिम मरकज हो भाई बहन हो, या नियोजित शिक्षक भाई बहन हो, सारे जो विद्यालय परिवार के जो भी हैं वो सब जुड़ें, और हम सभी की बातों को हम लें और प्रमुखता से उठाएं, और आपकी आवाज़ जो है वो हम सरकार तक पहुंचाएं। दोस्तों चलिए, और नया साल जो होगा और आपको के लिए खुशियों का सौगात लेकर आएगा, और आपका पेमेंट जो है ना वो 97,966 यानी कि 98,000 रुपया हो जाएगा। दोस्तों 2003-05 वाले जो नहीं बने हैं विशिष्ट उनका, और इसी हिसाब से जिनका भी अभी देख लीजिएगा कि एचआर तो सबका लगभग उतना ही रहेगा, मोटा मोटी तनी मनी का अंतर रहेगा। बेसिक सैलरी जो रहेगा उसमें 2.86 के हिसाब से गुना करके उसको आप निकालिएगा, और उसमें एचआर जोड़िएगा, उस पर मेडिकल जोड़िएगा, जितना जोड़ के रहेगा वो आपका सैलरी होगा। तो चलिए दोस्तों,
नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।